हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट पर कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। शिबा इनू के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि शिबा का प्राइस इस वक्त अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर रहा और इन हालात में सातोशी कुसामा जो कि लीड डेवलपर हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट को हेड करते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और इस वक्त उन्होंने अपनी ज़ुबान खोली है तो वो भी यहाँ पर मैं आपके साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे। और दोस्तों, मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले जो चीज़ मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो बिटकॉइन को लेकर है। आपने देखा कि बिटकॉइन का प्राइस अचानक से $35,000 तक जाकर पहुंचा। इसके पीछे रीजंस क्या हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे इस न्यूज़ के अंदर। तो अंदाजे दोस्तों यही लगाए जा रहे हैं कि ये सारा अपट्रिक जो कि मार्केट के अंदर हमें इस वक्त नज़र आ रहा है, ये अचानक से हो गया। इसके पीछे जो रीजंस है दोस्तों, वो सबसे बड़ा रीजन ETF है जो कि ब्लैक रॉक या ग्रे स्केल जैसी कंपनीज ने उसकी एप्लीकेशन डाली हुई है और SEC को कहा है कि भैया हमें इजाजत दे दो कि हम बिटकॉइन के स्पॉट ETF की ट्रेडिंग कर सकें। अब यहां पर मैं आपको यह भी बताता चलूं कि दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए ETF ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन यहां पर बात चल रही है स्पॉट ट्रेडिंग के ETF की। अब यहां पर थोड़ा यह भी बता दूं कि ETF क्या होता है दोस्तों। ETF एक्चुअली होता है कि जितनी भी एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग वॉल्यूम जो कि चल रहा होता है उस हिसाब से प्राइसिंग की सेटिंग करके और वहां पर इन्वेस्टमेंट्स मांगी जाती है और उसको अलग से ट्रेड किया जाता है। ये एक न्यू इन्वेस्टमेंट स्पॉट ट्रेडिंग के लिए लेकर आने वाली बात हुई कि अगर ब्लैक रॉक को या ग्रे स्केल जैसी कंपनीज को इजाजत दी जाती है कि आप इसके अंदर आकर जो है वो ETF की ट्रेडिंग बाकायदा तौर पर स्टार्ट करो, तो उनके पास जो बिलियंस ऑफ द डॉलर्स पड़े हुए हैं वो यहां पर आ जाएंगे और वो बिटकॉइन को स्पॉट ट्रेडिंग के लिए बड़ा सपोर्ट करेंगे। मतलब वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगी स्पॉट ट्रेडिंग के लिए और वहां पर बिटकॉइन को डायरेक्टली बाय किया जाएगा। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको पता है कि ऐसा नहीं होता, वहां पर स्पॉट ट्रेडिंग चल रही होती है, उस पर आप बेटिंग लगाते हैं, उस पर आप कहते हैं कि भैया अब इसका प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा या अब नीचे आएगा, जहां पर भी जाए आप वहां से प्रॉफिट्स बना सकते हैं। लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग में दोस्तों आपको पता है कि ऐसा नहीं होता, डायरेक्टली आप एसेट बाय करके अपने पास रखते हैं और वहां से जो है वो आप प्रॉफिट बनाते हैं। अगर उस एसेट की प्राइस नीचे चली गई तो आप लॉस में होंगे, अगर ऊपर चली गई तो आप प्रॉफिट में होंगे। लेकिन एक सवाल यहां पर पैदा होता है कि ये बात तो बड़े दिनों से चल रही थी कि ETF की एप्लीकेशन पड़ी हुई और वो 2024 के जनवरी के अंदर जो है वो एक्सेप्ट हो सकती है, लेकिन कल अचानक ऐसा क्या हुआ। तो अक्टूबर 23 को दोस्तों एक पोस्ट आई थी जो कि एनालिस्ट हैं, उन्होंने एक यहां पर पोस्ट डाली थी जो कि बड़ी बुलिश थी। यहां पर आप देख सकते हैं उन्होंने 2 नए पीसेस यहां पर शेयर किए कि ब्लैक रॉक के पास सिर्फ ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने या होने का चांस नहीं है, इसके अलावा भी वो स्पॉट ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है किसी न किसी तरीके से। इसके अलावा एक और चीज भी यहां पर उन्होंने शेयर की कि बहुत ही नजदीक पहुंच चुका है ब्लैक रॉक अपनी ETF की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने में। तो ये दोनों चीजें यहां पर बड़ी बुलिश हुई। अब इसके अंदर जो मेन चीज है ना दोस्तों, वो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जॉनसन पॉइंटेड आउट अ ब्लैक रॉक हैड सिक्योर्ड a specific CUSIP licensed and may soon begin the process of seeding its spot ETF product with cash as early as this month। तो इसी मंथ के बारे में ये भी बात यहां पर की गई कि बहुत ही जल्द ब्लैक रॉक जो है वो अपनी सीडिंग ETF स्पॉट जो है वो शुरू कर सकता है। ये क्या होता है उसकी यहाँ पर पूरी डेफिनेशन दी गई है और ये कहा गया है कि ये कोई ज्यादा इसमें मनी नहीं आ सकते, मतलब कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं आ सकते, लेकिन एक शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। मतलब ये SEC को एक नया टफ टाइम देने की मेरा ख्याल है कि स्टार्टअप हो सकता है। अब उसके बाद शिबा इनू को ले लेते हैं। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं शिबा इनू लीड डेवलपर कुसामा ब्रेक साइलेंस विद मेजर अपडेट्स। तो उन्होंने कुछ अपडेट्स दी हैं। क्या क्या इसके अंदर है दोस्तों, मैं ये आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप इसको रीड कर लीजिएगा। उससे पहले यहां पर जिस तरह से शिबा इनू का जो चार्ट है वो मूव किया है, जैसे ही अक्टूबर 2021 के बाद एक बेरिश मोड चला था तो किस तरह से यहां पर प्राइस डाउन आया, आप देख सकते हैं। ये चार्ट आपके सामने है। बाकायदा तौर पर ऑलमोस्ट कोई 90-95% प्राइस जो है वो क्रैश कर चुका है। यहां से चांस इस चीज़ के बहुत ज़्यादा है कि अगर मार्केट शिबा इनू के लिए
लिए कोई बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं हो जाती तो प्राइस बाकायदा तौर पर अब यहाँ से ऊपर उठ सकता है। इससे पहले भी हम देख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4 मतलब 4 दफ़ा इस सपोर्ट लाइन को हिट करने के बाद, बड़े बड़े क्रैशेस के बाद यहाँ पर ही रुका हुआ है। तो एक बात समझ में आती है कि ये सपोर्ट लाइन जो है वो अच्छी खासी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कही जा सकती है। अब आते हैं कि शाइतोशी कुसामा ने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कही हैं। इनमें से दोस्तों एक तो इन्होंने कहा है कि मतलब जितने भी प्रोजेक्ट्स इस वक्त शिबरियम पर आ चुके हैं हम उनको वेलकम करते हैं और उनका आना यहाँ पर इकोसिस्टम की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। मतलब उनको यहाँ पर नॉर्मली अगर कहें तो उनको जस्ट वेलकम इन्होंने किया है। उसके साथ साथ ये बात भी है कि मतलब आने वाले प्रोजेक्ट्स, अभी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनकी इनके साथ बातें चल रही हैं और वो कह रहे हैं कि हम शिबरियम पर अपनी लॉन्चिंग करने वाले हैं, तो उनके लिए भी मतलब एक प्रेजिंग पर की गई है। इसके साथ साथ एक और बात भी उन्होंने की है कि क्रिप्टो मार्केट के बहुत बड़े नामों के साथ हमारी इस वक्त बातें चल रही हैं शिबा इनू के इकोसिस्टम की ग्रोथ के लिए, तो ये एक अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि अगर ये मतलब एमई वाली कोई बात नहीं हुई तो आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ी अपडेट्स हमें यहां पर मिल सकती हैं। और अगर मार्केट इसी तरह से बुलिश रहता है और ये बात एक मतलब सीन ऐसा होता है कि एक दूसरे के साथ ताल्लुक होता है ना, तो शिबा इनू कि अगर अच्छी अपडेट्स आ जाती है और उस वक्त मार्केट अगर बुलिश मूड में होगा तो यहां पर प्राइस में बहुत ज्यादा सर्ज आपको नजर आ सकता है। उसके अलावा दोस्तों इन्होंने ये भी कहा है कि शिबरियम सही से काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। अब डिपेंड करता है कि आप लोग मतलब जो भी कम्युनिटी है शिबा इनू की वो इसको यूज किस तरह से करती है, मतलब इवन यूज भी करते हैं या नहीं। मतलब आप टोकन को, पहली बात तो ये कि ब्रिज करें, इथेरियम की ब्लॉकचेन पर बने हुए टोकन है फॉर एग्जांपल शिबा इनू, तो आप उसको ब्रिज करके पहले शिबरियम पर ले आए, फिर वहां पर आप ट्रेड करें, ठीक है। और दूसरा यह है कि शिब आर्मी खुद से कोई और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए तो यहां पर बात अच्छी हो सकती है। उसके अलावा जो चीज इन्होंने यहां पर शेयर की है दोस्तों वो है लीश को लेकर, मतलब टोकन के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये लीश को यहां पर टॉप पर रख रहे हैं इस अपडेट के दरमियान। यहां पर ये कह रहे हैं कि लीश के लिए हम जो है वो इंटीग्रेशंस तलाश कर रहे हैं, लीश की यूटिलिटी के लिए यहां पर काम कर रहे हैं। आपको याद होगा जब शिबरियम लॉन्च हो रहा था उस वक्त तीनों टोकन जो है वो अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे थे। एट दैट टाइम आई वाज सेइंग कि लीश को आप नजरअंदाज मत करें, लीश के लिए अब बहुत सारी चीजें अभी तक रहती हैं जो कि अब टीम करने जाएगी। बोन के लिए एक यूटिलिटी बन चुकी है और शिबा इनू की बर्निंग के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म यहां पर बनाए जा चुके हैं। अब लीश रहता है, उसके लिए जस्ट इन्होंने शिबोशीज के साथ इसकी इंटीग्रेशन बनाई है, लेकिन आने वाले वक्त में यहां पर लीश को लेकर दोस्तों ये बहुत कुछ कर सकते हैं और लीश का प्राइस जो वो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। सो दीज काइंड ऑफ अपडेट्स थी जो कि आपके साथ शेयर करना थी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।